बस कर दे, सुबह से दबा रहा हूँ। आपकी टांगों की तो धारें भी गीली नहीं हो रही। व्हाट इज हैपनिंग? नॉथिंग इज हैपनिंग। बात यह है कि तू आज अपने बाप की खिदमत करेगा तो कल को तेरी औलाद तेरी खिदमत करेगी ना। हाँ, ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। जेबी की राधा कौन है? आपको नया स्यापा ना डाल देना बेटा। मामा, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी शादी होगी तो ही मेरी औलाद होगी ना। और जेबी, जैसे तेरी हरकतें हैं, जैसे तेरी नालायकियां हैं, तेरी शादी की आत्मा का पहले ही खात्मा हो चुका है। बादशाह साहब, आपके मुंह में खाक। अरे बेटा है हमारा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम तो चुप कर जाओ जमीला। मैं हार गई। एक तो आपको ये जमीला नहीं भूलती कभी। मैं हूँ नसीम बेगम। मामा, पापा की बचपन की मोहब्बत है ना, इसलिए याद आ रही है। आई एम सो सॉरी पाशा अंकल, मुझे पता नहीं था कि आप हार्ट पेशेंट भी हैं। बेटा नादिया, तुम बच्ची नहीं थी, तुम्हें सब पता था। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि कोई बुरी खबर पाशा को नहीं देनी, यहाँ तक कि बिजली के बिल की खबर नहीं देनी। और तूने डायरेक्ट घर खाली करने को कह दिया इनको। तो बस कर दो नसीम बेगम, बस कर दो। क्यों बार बार मुझे याद करा रही हो? अरे पाशा, अब मैं डॉक्टर बुलाऊं आपके लिए डॉक्टर बुलाऊं? मामा, वो बिल्ला डॉक्टर मेरा वाकिफ है, उसको बुला के लाऊं? मेरी कबूतरी भी बीमार है, वो भी चेक करा लेते हैं। अरे बेटा, वो तो जानवरों का डॉक्टर है, लेकिन पाशा को भी शेर बनने का शौक तो है। ये बुला ले फिर। नसीम आंटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, आप कहने दो। वो नादिया बेटा, पहले ही इतनी दवाइयाँ पड़ी हैं और वो जो रिपोर्टें हैं उनके तो कागजात का पलंदा पड़ा हुआ है। मेरे से तो एक कागज नहीं पड़ा जाता। सिकंदर जी, माशाल्लाह से कल पहला रोज है। हाँ भाई, रमजान मुबारक। अच्छा, इसीलिए इतनी झाड़ पूंछ हो रही है? दिस only you far। पता है, फिर रमजान में इतनी सफाई की हिम्मत नहीं रहती ना। अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है शम्मो, मेरे कौन से बाल बच्चे रहते हैं यहाँ। फिर शम्मो तो इस घर को अपना ही घर समझती है ना। अच्छा, वैसे शम्मो, नादिया के बारे में कुछ बताओ, कोई खुल के उसके बारे में बात ही नहीं करता। खैर, नादिया की बड़ी फिक्र हो रही है, टेलीफोन के खंबे जैसी लगती है दूर से। तुम तो करीब से भी वैसी ही लगती है। शहर को करीब से देखा ही कहा है आपने? ब्यूटी क्वीन हूँ। पता है, पॉलिश की इश्तिहार में मॉडलिंग की ऑफर आई थी, मैंने इनकार कर दिया। लेकिन मेरे जूते तो तुम रोज पॉलिश करती हो। सिकंदर जी, आप इश्तिहार नहीं, इश्तिहारी हो पूरे। वो शम्मो, तुम सफाई करो, मैं जरा ना नादिया को देख कर आता हूँ। कोई गैस का चूल्हा है जो जलता छोड़ आए हो। चाह जेबी, ये क्या था? कभी जिंदगी में किसी ने आपको चाह ही नहीं किया। चाह? ये चाह क्या होते? ये चाह होता है पी का बू। आई सी, मेरा तो सांस ही बंद हो गया था। और अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? एक तो हर बंदे को इस घर में हार्ट अटैक ऐसे हो रहा है जैसे जापान में ज़लज़ले आ रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हाउस? इससे भी आई थिंक मुझे पाशा अंकल से ना घर की बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, आपको पता है पापा को ना ये घर अपनी जान से ज्यादा अजीज है, इसीलिए परसों मुझे कह रहे थे, वैसे भी के बच्चे काम किया कर वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे क्या पता था कि पाशा अंकल हार्ट पेशेंट है। मैं सोच रही हूँ मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। वैसे ना उनसे माफ़ी मांगने से ज़्यादा बेहतर है आप किसी को अपना लें। What? मेरा मतलब है कि ना इस दुनिया में ना साफ दिल, हैंडसम और हसीन लोगों की तादाद बहुत कम है। ये सिकंदर ने तुम्हें कितने पैसे दिए? ये सिकंदर कहाँ से आ गया बीच में? मैं अपनी बात कर रहा हूँ और ये सिकंदर का बच्चा बीच में आ गया। What is happening in... गुड्डू, ओए गुड्डू, और ये वाटर पंप क्यों बिखरे पड़े हैं? अब मुझे मेरी दुकान जो है ना वो किसी कबाड़िए की दुकान लग रही है। मेरे तरक्की करने के प्लान की आत्मा का खात्मा हो गया है। आहिस्ता पाशा साहब, आहिस्ता, बीमार हैं आप।
नादिया ने आपको इस तरह बातें करता देख लिया ना हट्टा कट्टा, तो उसे फिर यतीम बच्चों का स्कूल बनाना याद आ जाएगा इस घर में। अच्छा गुड्डू, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, दुकान को समेट और सफाई वगैरह कर। अच्छा। अरे नसीम बेगम, दिल के मरीज तो हम जवानी में थे, जब जमीला के इश्क में मुब्तला थे। हाँ तो कर लेते ना जमीला से शादी, मेरी जिंदगी बच जाती बर्बाद होने से। मेरी तो माँ ही नहीं मानी, वरना मेरा तो दुबई से रिश्ता आया हुआ था। काश आपकी माँ मान जाती तो ये बंदा बर्बाद होने से बच जाता। ये इतनी दवाइयां क्यों उठा लाए हैं? घर है ये मेडिकल स्टोर है। ये जो दुकान पे काम करने वाले लड़के हैं ना, वो सारे अपने घर से टुक टक करके सीधा सीधा दवाइयां सारियां उठा के ले आया, और बल्कि मैंने ये खुद मंगवाई है। उसकी वजह ये है कि मैंने नादिया पे रोब नहीं डालना कि मैं बीमार हूं, और वो भी सचमुच। देखे पाशा साहब, अब पानी सर से गुजर चुका है, अब आ गई है खुद मैदान में। भाई 30 साल से तो इस घर में हम रह रहे हैं, हम ही मालिक हैं अब इस घर के। अगर सिर्फ मुंह जुबानी बात करने से घर नाम पे लगते ना, तो मैं आधे से पौने लाहौर का मालिक मैं होता। आज दूसरा रोजा हो गया है। तो देखो दूसरा रोजा हो गया, वो तब ही नहीं चला, अब 27 रोजे रह गए, ठा 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 गए। ओहो, मेरे कहने का मतलब है कि नादिया कह रही थी कि ईद पर यतीम बच्चों के स्कूल का इफ्तिताह करना है उसने। अब क्या होगा पाशा साहब? ना क्या है, और जो होगा देखा जाएगा, ये मर्दों के करने के काम है, तुम जरा चुप रहो। अब देखो उसके स्कूल की आत्मा का खात्मा मैं करूंगा। हेलो पापा। हाँ पापा, आपने टेंशन नहीं लेनी, आज आपका बेटा आपको हीरो बन के दिखाएगा। बंद करें फोन, बंद करें। ध्यान से, ध्यान से। क्या हो गया? आराम से तो करो। बात रही हो ना तुम? What is happening in this house? क्या हुआ? क्या हुआ? खैर तो है? पाशा अंकल, वो सांप था, मगर जेबी ने मार दिया। सांप? और हमारे घर में? पापा आप फिक्र ना करें, आपके बेटे ने सांप का कचूमर निकाल दिया। जेबी, तुम्हें पाशा अंकल को नहीं बताना चाहिए, उनकी तबीयत पहले ही खराब रहती है। अरे नादिया बेटा, जब ऐसे बहादुर बेटे हो तो फिर बाप को फिक्र नहीं होती किसी चीज की भी। जी पाशा अंकल, ये तो है, वो तो शुक्र है जेबी ने वक्त पे आके मेरी जान बचा ली। बचाता क्यों ना, आखिर को मंगेतर है तुम्हारा। जुल्फी साहब ने बता दिया होगा तुम्हें मरने से पहले। व्हाट? मैं और इसकी मंगेतर? ना कह देना, अब पापा को फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन पापा हार्ट अटैक। चलो, चाहे मेरे दिमाग की कोई नस फट जाए। और शम्मा, ये सफाई वगैरह बंद करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और तुम दिन में 3-3 बार सफाई क्यों करती हो? सिकंदर जी, शैम नाम है मेरा। ले, आपको तो कंघी करना भी नहीं आती, लाए मैं कर दूं। अरे शम्मा, तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझसे दूर आ करो। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए 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 पाशा साहब, आइए। शम्मा शम्मा, तुम। शम्मो नहीं, शैम। फिर आऊंगी। ओए, मेरी बात सुन और गौर से सुन। इसको बता दिया हुआ है ना कि ये नादिया के सामने कोई ऐसी बात ना करे, मुंह ना खोले, जबान ना खोले, उसको यही बताए कि तू मेहमान है इस घर में। अरे पाशा साहब, इसकी आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें। अच्छा, मैंने मकान के कागजात का बतौर जायजा लिया है। जुल्फी साहब ने तो आपको करीब भी नहीं फटकने दिया, बड़े पहुंचे हुए शख्स हैं वो। नहीं नहीं, हमें पहुंची हुई शख्सियत है नहीं, पहुंची हुई शख्सियत थे, मर चुका है वो, मगर मैं उससे ज्यादा पहुंचा हुआ। बहरहाल इन कागजात में साफ लिखा है कि ये मकान जुल्फी साहब के नाम है और आप इसमें सिर्फ रह सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकता वो, अगर ऐसा करता तो मैं उसकी रूह की आत्मा का खात्मा कर देता। वो तो पहले ही हो चुका हुआ है।
और इसमें उन्होंने ये भी लिखवा दिया हुआ है कि वो जब चाहें आपको ठुड्डा मार के घर से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, उसने किराएनामे के नाम पे रस्मी कार्रवाई की थी और मैंने भी दस्तखत कर दिए थे बगैर पढ़े। खैर अब तो जो होना था हो चुका, लेकिन आप फिक्र ना करें, थोड़े से पैसे लगेंगे और मकान की आत्मा वापस आ जाएगी। मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो नादिया। जग्गू, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे? अरे मैं तो ये सोच रहा था तुम्हें पाकिस्तान आने की जरूरत ही क्या थी, मुझे कतर बुला लेती। What do you mean? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे अकेली लड़की चाहे कतर में हो या पाकिस्तान में, उसे एक मर्द का सहारा चाहिए ही होता है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं उस चोलिस्तान के बिच्छू से शादी कर लूं? बड़ा आया मंगेतर। अरे उस न्योले की बात कर ही कौन रहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हें एक बहादुर शख्स की बीवी होना चाहिए जो तुम्हारे कतर और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की प्रॉपर्टीज संभाल सके। नहीं जग्गू, मुझे बहादुर नहीं, एक पढ़े लिखे और अक्लमंद इंसान की बीवी बनना है। मगर अभी तो तुम्हारी मंगनी एक बेवकूफ और अनपढ़ बंदे से ही हुई है ना। जग्गू, तुम भी ना बकवास करती हो। मामा, ये रोजा कब खुलना है? इतनी भूख लगी हुई है मुझे। बेटा तुझे सुबह सुबह ही भूख लग गई है? सहरी को 3 पराठे खाए हैं तूने, 4 लस्सी के गिलास पिए। एक्सक्यूज मी, आप कहीं मेरी सुतेली मामा तो नहीं है? अब आपने मेरा खाना भी गिनना शुरू कर दिया। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस होम? नादिया का क्या किया तूने? मामा वो तो आप नहीं करना है, मैंने तो बस कबूल है ही कहना है। तो बेटा राम किसने करना है उसे? मैंने? वो तो तुझे नर्सरी क्लास का बच्चा समझती है। तो मामा आपको किसने कहा था कि आप उसको बताएं कि मेरा दिमाग मेरी उम्र से छोटा है? तेरे ताया जान बता गए उसे। अब मेरी बात गौर से सुन, उसके सामने सीरियस रहा कर, मर्द बन के दिखा उसे। मामा मैंने ना उसके सामने ना सांप को मारा था, उसको ऐसे लगा जैसे असली है। और कितना मर्द बनूं? तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। हो सकता है मामा, ये देखे। हाय हाय। वैसे माहिरीन के मुताबिक अकेले वॉक करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये किस डॉक्टर ने कहा है? दिल के डॉक्टर ने। वो तो खैर ये भी कहते हैं कि दिल में बात छुपाना मुज़र सेहत है। मगर किसी को बताने का भी तो फायदा नहीं है। सभी लालची है, सभी फ्रॉड है। आप गालिबन उस टोट बटोट ज़ैबी की बात कर रही हैं। नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो वो बच्चों का टार्जन जग्गू, वो भी ऐसा है? पता है बात क्या है? कोई मेरी जायदाद चाहता है और कोई आपको चाहता है ना? वैसे कानून शहादत के मुताबिक मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि मेरे मौक्कल यानी आपको मुखलिस लोगों की पहचान नहीं है। मर्द की आंखें पढ़ लेती हूँ मैं। वाकई? चले जरा मेरी आंखें पढ़ के बताएं ना। फ्रॉडिया, धोखेबाज। वाकई? वैसे एतबार करके देखें एक दफा, रबड़ से ज्यादा लचकदार और चांद से ज्यादा चमकदार दिल है मेरा। समझ नहीं आई मुझे कुछ। मैं समझाती हूँ। सिकंदर जी का दिल ना सिर्फ एक ही लड़की के लिए धड़कता है। शमो, ये क्या हरकत है? वैसे तुम्हें पता है कि लोगों की इजाजत के बगैर उनकी जाती गुफ्तगू सुनना ताजीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। हाँ, तो गिरफ्तार कर लेना। वैसे नादिया जी, शैम और सिकंदर जी का कपल कैसा रहेगा? What? शमो, शमो, तुम अब आओ मेरे कमरे में। कहा था ना, फ्रॉडिया, धोखेबाज। अरे शमो, बात तो सुनो। नादिया, बात तो सुनो। चलिए सिकंदर जी। आप चले, मैं नहीं आ रहा।
पाशा अंकल, सिर्फ रिश्तेदारी का ख्याल कर रहा हूं, वरना कब की सफारी ले चुका होता आपकी नादिया से। अबे चल जा, कभी पल्ले से वैसे सपारी लेके नहीं खाई और इधर आया है हमारी सपारी लेने के लिए। चूंटी के भी पर निकल आए। आप लोगों को अंदाजा नहीं जग्गू की पावर का। प्लाजे तो मैं ऐसे खाली करवाता हूं जैसे चपड़ासी छुट्टी के वक्त घंटी बजाकर स्कूल खाली करवाता है। इसकी बदमाशी की आत्मा का खात्मा तो मैं अभी करता हूँ, पकड़ मुझे। जेबी के पापा छोड़ दे ना, रहने दे, बच्चा है अभी, समझ आ जाएगी इसे अभी। बहुत अच्छे, लारा छोड़ो तो सही अपने सरताज को, फिर देखते हैं कि कौन बच्चा है और कौन छोटा। मेरा दिल। बेटा तू क्यों मुझे इस छोटी सी उम्र में बेवा करने पर तुला हुआ है? इसको अंदर रख लेना। पता क्या है, किसी को भी छोटी उम्र में बेवा करो ना तो अल्लाह मियां बड़ा गुनाह करता है। तू चाकू अंदर रख ले, अंदर रख ले मेरा दिल। मेरे क्या हुआ पाशा अंकल? जेबी बेटा जल्दी आ, मेरे पापा की ममता का खात्मा हो रहा है। ममता नहीं, आत्मा का मेरे दिल में दर्द हो। बस कर दे चीज ना, भाग गया। जग्गू, ये पाशा अंकल हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? अरे नादिया एक नंबर का कंजूस आदमी है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वाला सीन है। देखो ना, तो मैंने उन्हें कभी दवाइयाँ खाते हुए देखा है, और सुबह उठकर वो दुकान का काम भी कर रहे होते हैं, और सारा दिन पूरे घर में आवाजें आती रहती हैं, गुड्डू डोंकी पंप सीधा करके रखो। चलो इस बहाने तो मैं कारोबार का तो पता चला, अगर कहो तो उनकी दुकान पर कब्जा कर लूं। मैं मजाक नहीं कर रही। देखो, दिल का दौरा भी उन्हें तभी पड़ता है जब मैं घर की बात करती हूँ। और जो दवाइयां वो खा रहे हैं वो मेरी दादी तब खाया करती थी जब उनकी छोटी आंत में सोजन थी। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पाशा साहब को आंत का मसला है। नहीं जग्गू, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। अरे जग्गू को दाल कम और काला बहुत नजर आ रहा है। पिछले मोहल्ले में एक बहुत बड़ा हकीम कुल्फियों वाला है, मैं उसको बुला कर लाता हूँ। ओह गॉड जग्गू, पाशा अंकल को ना तो खारिश पड़ी है और ना ही उन्हें कोई गैस ट्रबल है, ठीक है? वो एक हार्ट पेशेंट है। तो इसका मतलब उन्हें सीधे वेल्डर की जरूरत है जो उनके दिल के तार अच्छे से वेल्ड कर देगा। जग्गू, मैं सीरियस हूँ। पाशा अंकल के लिए हमें किसी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट डॉक्टर मिलेगा कहाँ? मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का बेस्ट डॉक्टर अमेरिका या फिर कनाडा में मिलेगा। ओह गॉड जग्गू, लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बस पता ये लगाना है कि पाशा अंकल क्या वाकई में एक हार्ट पेशेंट है या उन्हें कोई दिमागी मर्ज भी है। ऑलराइट। हाय हाय, क्या मैले कपड़ों की फैक्ट्री लगी है इस घर में। पता नहीं ये लोग नहाते ही नहीं है क्या? अल्लाह ज़ेबी, तुम्हें पता नहीं है शैम का दिल बड़ा ही कमजोर है। दिल में जगह दोगी तो ही चेक करूंगा ना। ओए, ये सुबह सुबह क्या अपनी बीमार भेड़िए वाली शक्ल लेकर आ गए हो तुम? तुम बीमार भेड़िए की शक्ल को छोड़ो, तुम ज़ेबी का दिल चेक करो। हाँ, अगर काम चोर और सुस्त लोगों का अलग मुल्क होता ना तो तुम उसके बादशाह होते। अच्छा छोड़ो सारी बातों को, आज के बाद ना तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की हो गई है। हाँ, और मैंने ना वो चिट्ठी कबूतरी भी तुम्हें दे दी है, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि ज़ेबी का दिल आ गया है शम्मो पर। तुम्हारे दिल का तो मैं अचार बनाती हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि शैम सिर्फ सिकंदर जी की है। शम्मो, क्या कर रही है तू? हैं? बेड़ा गर्क हो तेरा शम्मो।
मामा देखे इसने मेरे साथ क्या किया। मैंने बस दोस्ती का ही कहा है इसे। क्या क्या बकवास कर रहे तू? बीबी जी ये ना मेरे पे डोरे डाल रहा है। मामा कितने बड़े बड़े झूठ बोल रही है। आपके मासूम बेटे के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगा दिया। बताइए कौन है इसकी। बेगैरत इंसान, तुझसे नादिया पर तो डोरे डाले नहीं जाते और यहाँ तू इस पर। तुझे मैं बताती हूँ। इधर आ ना। मामा what is happening? Oh what is happening मामा? पाशा साहब इंशाल्लाह आखिरी साइन होंगे ये। आखिरी मेरे साइन नहीं, इस फाइल के हाँ आखिरी जी, हाँ साइन जी, है। हाँ जी। हाँ मुझे एक बात बता कि इतनी फाइलों पे साइन करवाए जा रहा है, काम करवाए जा रहा है, आखिर तू चाहता क्या है? देखिए पाशा साहब, 2 नंबर काम 1 नंबर तरीके से करवाने के लिए पैसे भी लगते हैं और टाइम भी लगता है। करोड़ों की जायदाद है, आप मजाक थोड़ी है ये। हाँ लेकिन इसकी वजह से मेरे बैंक की वो जो बैलेंस है उसकी आत्मा का तो खात्मा हो गया ना। अरे कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आपकी ना ईद से पहले ईद करवा दूंगा मैं। अच्छा आई डॉक्टर साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम पाशा अंकल। वालेकुम सलाम नादिया। हाँ वो असल में मैं सिकंदर को लेके जा रहा था अपने वो डॉक्टर साहब के पास अपना चेकअप करवाने के लिए क्लिनिक। हाय नादिया, क्या हाल है? हाय सिकंदर, आपको पाशा अंकल को कहीं भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर डीडी को साथ लेके आई हूँ, बहुत अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर डीडी। मैं हूँ डॉक्टर डीडी, डॉक्टर दानियाल दाऊदी, मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट। नहीं मगर मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं अपनी दवाई जो है ना वो मैं अपने ही मालिक से लेता हूँ। सिकंदर ऐसा कर तू बाहर जाके किक मार। बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं इधर ही मार देता हूँ किक। ये ले। ओए मोटरसाइकिल को किक मारने का कहा था बाहर जाके, तू मुझे जाके मार रहा है। पाशा अंकल बहाने मत करें, चले अंदर आप मेरे साथ। डॉक्टर डीडी आपको चेक करते हैं। डॉक्टर डीडी उठ जाए, चलें आप अंदर। आए पाशा अंकल मेरे साथ आए डॉक्टर साहब इधर। जाइए पाशा साहब, अब आपकी बीमारी की आत्मा का खात्मा होने वाला है। और ज्यादा फायदा ना देखे डॉक्टर साहब, ये असल में बड़ी पुरानी बीमारी है। मेरे बाप को भी ये बीमारी थी, मेरे दादा को भी ये बीमारी थी, मेरी जो परदादी थी ना उनकी आत्मा का खात्मा तो इसी बीमारी से हुआ था। डॉक्टर साहब आप मुझे पहले ये बताएं, ये दवाइयाँ किसने लिख कर दी हैं? डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ तो डॉक्टर ने लिख के दी हैं। पाशा साहब को तो जमीला के अलावा कुछ लिखना ही नहीं आता ना। अरे नसीम बेगम, मेरी मरी हुई मोहब्बत को संगीन इल्जाम ना दो, उसे अंडर एस्टिमेट ना करो। अगर वो जिंदा होती तो मुझे बीमारियां ही ना होती। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर डीडी। जी क्या हुआ मरीज को? डॉक्टर साहब ये तो आपने बताना है कि पेशेंट को क्या हुआ है। हाँ वही तो, एक फाइल में लिखा हुआ है बच्चे की पैदाइश नॉर्मल हुई है जी, और दूसरी फाइल में लिखा हुआ है मरीज को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया है। अब आप ही बताएं मैं किस पर यकीन करूं? देखा नसीम बेगम। पाशा अंकल बस कर जाएं, बहाने मत बनाएं। आप सही से क्यों नहीं बताते कि आपको दिल का मर्ज था ही नहीं सिरे से? अरे डॉक्टर साहब, मैं डायरेक्ट आपके क्लिनिक में आऊँगा आपसे इलाज करवाने के लिए, और आपको डबल फीस भी अदा करूँगा ताकि आप अपनी नींद का इलाज भी करवा लें। नसीम आंटी, वैसे धोखाधड़ी की भी हद होती है, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने तो रिश्तेदारी का भी ख्याल नहीं किया। नहीं नादिया बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। पाशा मैं क्या समझाऊं? पाशा अंकल रुक जाएं।